बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान स्पेशल में आज मैं आपके लिए नगेट्स की रेसिपी लेके आई हूँ। आज हम जो नगेट्स बनाएंगे वो आप सेव करके भी रख सकते हैं और बहुत ही ज़बरदस्त बनेंगे। पूरी डिटेल के साथ मैं आपको ये रेसिपी बताऊंगी। बनाना बहुत आसान है, तो आइए अब स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। इसको बनाने के लिए 3 मीडियम साइज़ के मैंने प्याज लिए, 4 ब्रेड पीस है और 1 किलो चिकन है। तो 1 किलो चिकन की मैं आपको रेसिपी दे रही हूँ, जिससे ढेर सारे नगेट्स बन के तैयार होंगे और बहुत ही ज़बरदस्त बनेंगे। इस तरह से क्यूब्स की शक्ल में मैंने चिकन को काट लिए। तो सबसे पहले हम चॉपर लेंगे। चॉपर में हम ब्रेड नहीं ऐड कर देंगे। आप इनके किनारे काट भी सकते हैं, इसी तरह से भी ऐड कर सकते हैं। मैं इसी तरह से ऐड कर दूँगी और इनको हम चॉप कर लेंगे, जो हम नगेट्स में इस्तेमाल करेंगे। तो ये देखें इस तरह की लुक होगी। मैंने चॉप कर लिए, 4 ब्रेड पीस थे ये, तो उनको चॉप कर लिए। इतने ही हम इसमें ऐड करेंगे। अगर ज़्यादा ऐड करेंगे तो सिर्फ ब्रेड का ही टेस्ट आएगा, चिकन का टेस्ट नहीं आएगा। तो 1 किलो चिकन की मैं आपको रेसिपी बता रही हूँ, पूरी डिटेल के साथ बताऊँगी। तो ये हमने चिकन इसमें ऐड कर दिए हैं। चिकन को भी हम अच्छे से चॉप करेंगे, साथ ही हम इसमें प्याज ऐड कर देंगे। बहुत ही ज़बरदस्त हमारे ये नगेट्स तैयार होंगे घर पे। बाज़ार से तो बहुत एक्सपेंसिव मिलते हैं, लेकिन घर में ढेर सारे ये हमारे नगेट्स तैयार होंगे, जो कि बहुत ही मज़े के बनेंगे और 3 से 4 माह के लिए आप स्टोर करके भी रख सकते हैं। ये देखें चिकन भी हमारा इस तरह से हमने प्याज और चिकन को भी अच्छे से चॉप कर लिया। तो अब हम इसमें जो हमने ब्रेड बनाए थे वो हम इसमें ऐड कर देंगे। 4 ब्रेड के जो थे हमने वो इसमें चॉप करके ऐड करेंगे। तो 2 दफ़ा मैं इसको बनाऊंगी, क्योंकि चिकन हमारा ज़्यादा है। 1 किलो चिकन की मैं आपको इस साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया हमने, 1 बड़ा चम्मच खाने वाला। तो आप पाउडर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। साथ ही हम काली मिर्च ऐड कर देंगे, 1 टेबलस्पून काली मिर्च है जो हमने इसमें ऐड की है। सोया सॉस ऐड करेंगे हम इसमें 2 चम्मच, और 2 चम्मच हम इसमें चिली सॉस ऐड करेंगे, जिससे फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। और आप चिकन पाउडर का भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें ऐड नहीं किया। फिर भी हमारे नगेट्स बहुत ही ज़बरदस्त बनेंगे। और इसमें काली मिर्च और सिर्फ नमक का इस्तेमाल होता है, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा दड़ा मिर्च का इस्तेमाल भी करूँगी, जिससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा। तो आप इसको बना के बिज़नेस भी कर सकते हैं, सेल भी कर सकते हैं। नमक हमने इसमें डाल दिया 1 चम्मच, तो लेकिन इसमें दड़ा मिर्च ऐड नहीं होती, लेकिन मैं इसमें ऐड करूँगी। तो इससे फ्लेवर ज़रा बहुत ही अच्छा हो जाता है। जो लोग स्पाइसी ज़रा पसंद करते हैं वो डाल लें, उनको ये फ्लेवर इसका अच्छा लगेगा, दड़ा मिर्च का। तो बहुत ही ज़बरदस्त है हमारे नगेट्स तैयार होंगे। 1 टेबलस्पून मैंने इसमें दड़ा मिर्च ऐड कर दी है, लेकिन नगेट्स में दड़ा मिर्च ऐड नहीं होती। ये मैं घर के लिए बना रही हूँ, मैंने इसलिए ऐड की है। अगर आप मेहमानों के लिए या आपको दड़ा मिर्च नहीं पसंद तो ना ऐड करें, स्किप भी कर सकते हैं। ये आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए मैंने सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके स्पाइसेस को तो चॉप कर लिए। तो इस तरह का ये हमारा मसाला तैयार हो चुका है नगेट्स का। तो हम अब इसको बाउल में ट्रांसफ़र करेंगे और फिर इसके नगेट्स बनाएंगे। बहुत ही मज़े के ये नगेट्स तैयार होते हैं, और अच्छी बात इसकी ये है कि हम इसको सेव करके रख सकते हैं। तो रमज़ान करीब है, आने वाला है, रहमतों और बरकतों का महीना। तो उससे पहले ये बना के इस तरह की चीज़ें सेव करके रख लें, ताकि हमें रमज़ान में आसानी रहे और अच्छी चीज़ों से हम लुत्फ़अंदोज़ हो सकें, और हमारा टाइम भी कम लगे और इबादत में टाइम ज़्यादा गुज़रे। और रोज़े में बनाना भी ज़रा मुश्किल लगता है। तो इस तरह से चीज़ें अगर हम फ्रोज़न फ्रूट जो इस तरह से फ्रीज़ कर लेंगे तो हमें आसानी रहेगी। बस हल्का सा फ्राई करना पड़ेगा। तो ये देखो हाथों की मदद से भी मैंने आपको दिखा दी है। इस तरह से भी आप बना सकते हैं। इस तरह ज़रा टाइम ज़्यादा लगता है, तो लेकिन ये मैंने एक ट्रे ली है। ट्रे में मैं प्लास्टिक कवर लगाऊंगी थोड़ा सा, फिर इसके ऊपर में वो जो हमने सारा मसाला तैयार किया। इस तरह से हमारे नगेट्स जल्दी बन जाएंगे
और हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। सारा मसाला मैं इस तरह से इसमें ऐड कर दूँगी और हाथों की मदद से अच्छे से पूरी ट्रे में इसको फैला लूँगी। फिर इसके बाद दोबारा से दूसरा प्लास्टिक जो शीट है वो इसके ऊपर ऐड करके अच्छे से हम इसको बराबर एक जैसा कर लेंगे, रोल कर लेंगे। तो मेरे पास और कोई चीज़ नहीं थी और इसके किनारे भी थी, बेलन से अच्छे से हो नहीं रहा था, मैंने ग्लास लिया, उसी से मैंने इसको अच्छे से सेट कर लिया। तो फिर इसका बाद में हम शापर उतार देंगे। तो पूरी डिटेल के साथ मैं आपको रेसिपी बता रही हूँ, तो उसकी मत कीजिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा ताकि कोई चीज़ मिस ना हो। तो बेलन की मदद से भी आप कर सकते हैं अगर आपकी ट्रे के किनारे ना बने हो, प्लेन हो तो इसके किनारे थे तो वो इसमें सेट नहीं आ रहा था बेलन, तो मैंने इसी तरह से ग्लास की मदद से मैंने इसको एक जैसा कर लिया ताकि हमारे नगेट्स की शेप बराबर आए। तो अब ये देखिए मैं ऊपर से भी इसका ये प्लास्टिक कवर उतार दूँगी और नीचे से भी इसके उठा लूँगी और फिर ट्रे में दोबारा ऐड कर दूँगी। तो ये मैंने सिर्फ इसलिए लगाया था कि ताकि एक जैसा हो जाए। तो अब मैंने ट्रे में इस तरह से निकाली है सारा चिकन। तो इस तरह से ट्रे में हम फैला के इसको खींच के इस तरह से सही कर लेंगे, सेट कर लेंगे और फिर इसको फ्रीज़ कर लेंगे। तो 1 घंटे के लिए आप फ्रीज़र में रख दें। तो फिर इसकी कटिंग कर लें तो आसानी से जिस शेप के आपको नगेट्स चाहिए उस शेप के आप बना लें और फिर इस तरह से आसानी भी रहेगी। तो मुझे आधा घंटा ही तकरीबन हुआ था इसको रखे हुए, तो मैंने निकाली क्योंकि मैंने आपके लिए वीडियो अपलोड करनी थी। तो इस तरह से हम कटिंग कर लेंगे और झटपट ये तैयार हो जाएंगे और ज़्यादा हमारा टाइम भी नहीं लगेगा, टाइम भी कम लगेगा। तो कोई बात नहीं अगर थोड़ा बहुत कोई शेप इसकी चेंज भी हो जाए तो, लेकिन बहुत मज़े की ये रेसिपी है, बहुत ज़बरदस्त ही हमारे नगेट्स बनेंगे। तो देखिए मैंने इस तरह से कटिंग कर ली है इसकी सारी। अब दूसरी साइड से हम इसको इस तरह से पलट के काटेंगे। तो जितने बड़े साइज़ की चाहिए आपको उतने बड़े बड़े साइज़ के आप काट लें। तो मैंने इसके चौकोर पीस काटे। तो इस तरह से सारे नगेट्स मैं काट लूँगी। अगर आप 1 घंटे के लिए इसको रखेंगे तो ये अच्छी तरह से निकलेंगे। अभी मुझे आधा घंटा हुआ था, ज़्यादा इसको रखे टाइम नहीं हुआ था, मैंने फिर भी इसको निकाले। ये ब्रेड क्रम्स लिए, ये मैंने घर में बनाए ब्रेड क्रम्स, वही मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। और एक बाउल लिए, इसमें 2 अदद अंडे लेंगे। तो अंडों को हम अच्छे से फेंट लेंगे। फिर हम सबसे पहले इसकी अंडों की कोटिंग करेंगे और उसके बाद इस पे ब्रेड क्रम्स लगाएंगे। स्टेप बाय स्टेप मैं सारी चीज़ें आपको बता रही हूँ। एक छोटी छोटी चीज़ भी जो है वो भी मैं आपको बता रही हूँ ताकि आप नगेट्स घर में अच्छे तरीके से बना सकें। तो इस तरह से अच्छे से अंडों को फेंट लेंगे। फेंटने के बाद हमने जो नगेट्स बनाए थे तो इसको अंडे में डिप करेंगे। उसके बाद ब्रेड क्रम्स लगाएंगे। तो ब्रेड को मैंने चॉप कर लिया था, फिर इसको हल्का सा मैंने रोस्ट कर लिया, ड्राई रोस्ट। तो इतने ज़बरदस्त हमारे ये ब्रेड क्रम्स तैयार हो गए। तो ये देखें कितनी ज़बरदस्त इसकी शेप बनी है। तो इस तरह से सारे मैंने ब्रेड क्रम लगा के नगेट्स बना लिए। तो ये देखें माशाल्लाह से नगेट्स हमारे बन के तैयार हो चुके हैं। तो अब हम प्लास्टिक बैग लेंगे एयर टाइट, तो उसमें हम ये सारे नगेट्स रख लेंगे और इनको फ्रीज़ कर लेंगे, जो हम 1 से 2 माह इस्तेमाल करेंगे। लेकिन इसकी जो शेल्फ़ लाइफ आप 3 से 4 माह के लिए भी इसको स्टोर करके रख सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे, बहुत ही ये ज़बरदस्त घर में नगेट्स बनेंगे और जो भी ये नगेट्स खाएगा वो आपकी तारीफ़ें करेगा, इतने ये ज़बरदस्त बनते हैं और बहुत ही मज़े का फ्लेवर है। तो मैंने इसमें हल्का सा दड़ा मिर्च का टच दिया है, आप स्किप भी कर सकते हैं अगर ना ऐड करना चाहें तो। इसमें काली मिर्च और का ही ज़्यादा इस्तेमाल होता है, लेकिन बच्चे थोड़ा स्पाइसी पसंद करते हैं इसलिए मैंने थोड़ी सी इसमें ऐड की है। और ये देखें माशाल्लाह से कितने सारे नगेट्स हमारे बन के तैयार हो चुके हैं और लुक भी इनकी कितनी ज़बरदस्त आई है। तो इस तरह से मैं अब इनको फ्रीज़ कर लूँगी। तो आप भी इनको फ्रीज़ करके रख सकते हैं और जब दिल चाहे निकालें और फ्राई करें। बहुत ही ज़बरदस्त ये हमारे नगेट्स बनेंगे। अगर आपको ये मेरी रमज़ान स्पेशल रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें। फेसबुक वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टा पे भी आप मुझे फॉलो करें।
इस तरह की नई नई रेसिपीज़ को देखने के लिए जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो काइंडली सब्सक्राइब करें। दुआ में याद रखें।